हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का प्री का। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपका एग्जाम है वो 14 मई को होने वाला है और आज आपका 11 मार्च हो चुका है। यानी कि अभी देखा जाए तो मात्र आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन बच्चों को 2 महीने में किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपसे बोलेंगे कि आपको 120 नंबर लाने हैं, 125 से क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से। तो दोस्तों पता होगा टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल होते हैं 200 मार्क्स के। प्री में जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस की। और इसमें क्या होता है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सही करने हैं। अगर दोस्तों यहाँ बात करें, एक क्वेश्चन लगभग आपका 1.33 मार्क्स का आपका होता है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल की, तो जो कट ऑफ है वो आपकी 90 के आसपास में जा रही है। तो यानी कि अगर देखिए ये इतना मान लो कि अगर आप 90 से 95 के बीच में क्वेश्चन करके आते हो, यानी अगर इतने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो पूरा चांस है कि आपका प्री जो क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपने 95 क्वेश्चन सही हो गए आपके, तो फिर तो ये मानो कि आपका जो 100% है वो आपका प्री जो है क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको 1-2 दिन का रेस्ट करने के बाद फिर आप तुरंत आपका मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 88 89 आते हैं, होने को हो सकता है उस पर भी हो जाए आपका। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके मन में डाउट रहेगा कि हम प्री का पढ़ें अगले साल का या आपका मेंस का पढ़ें, कि हमारा प्री होगा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है अंतिम 2 महीने में। पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैंने अब तक आपका अगर बात करें यूपीएससी की, तो 2 बार आपका मेंस लिखा है यूपीएससी का। और बात करें यूपी पीसीएस की, तो देखिए 3 बार आपका प्री क्वालिफाई किया है, लेकिन मेंस में 2 बार ही दे पाया था। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2022 में मेंस नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा जो मतलब बेटा था वो बीमार था, अस्पताल में था, इस वजह से मेंस नहीं दे पाया था। ठीक है, जो कि मेंस आपके सितंबर में था। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो आपका यूपी पीसीएस के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैं इस तरह से रणनीति बता रहा हूँ आपको, देखिए जो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे को 2 महीने में देखिए मेंस का आपको नहीं पढ़ना, केवल आपको प्री का पढ़ना है। मेंस का आपको पढ़ना है प्री के बाद, जो बच्चे को 4 महीने आपको मिलेंगे, 4 महीने लगभग 10 दिन के आसपास। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है। पहला काम तो होगा आपको यूपी पीसीएस के जो पिछले 10 सालों में पेपर होगा वो आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपका पेपर जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी हो गई। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो मेन फोर्स करना है वो करना है आपको करंट अफेयर पर। क्योंकि करंट से कम देखिए मान चलो 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे एग्जाम में। और पिछले बार तो लगभग 30-35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो अर्थव्यवस्था हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, यहाँ भी सब क्वेश्चन आपके करंट में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आपके। अब देखिए इसके लिए क्या करना है करंट अफेयर के लिए। पहले दोस्तों बता दें करंट अफेयर जो आपको तैयार करना है वो आपको जुलाई 2022 से तैयार करना है। जुलाई 2022 से लेकर के आपका 20 अप्रैल 2023 तक का इतना तैयार कर लीजिए कि 95% क्वेश्चन कम से कम आपके इसी में से आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आएगा पीछे से, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको 1-2 क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप। कोशिश करिए जो आपका 90% है वो करंट आपका कवर हो जाए। अब देखिए कहाँ से तैयार करना है दोस्तों, जल्दी मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ करंट अफेयर की अपने चैनल पर। वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए जैसे कि आपका राष्ट्रीय संस्करण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अर्थव्यवस्था करंट अफेयर हो गया, ठीक है, पुरस्कार सम्मान हो गए, सूचकांक हो गए, उनकी आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी हमारे चैनल पर अलग अलग। और दोस्तों मैं 2-3 दिन में आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ पर जब तक आपका एग्जाम होगा तो उम्मीद रखिए कि आपका पूरा जो करंट अफेयर मैं आपको एक बार कवर करा दूंगा। और जब पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। करंट अफेयर जितने बनेंगे वो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही दोस्तों जिस भी आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़ते रहें करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको यूट्यूब पर आपका 1-2 घंटा करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें। जो भी आपकी मैगजीन आपसे पढ़ रहे हो, जैसे घटनासार हो गई आपकी, घटनासार से पढ़ सकते हो, या क्रॉनिकल से पढ़ रहे हो, या किसी और से पढ़ रहे हो उसको पढ़ सकते हो। और जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आपकी घटना चक्र आती है एग्जाम के टाइम पर। वो कौन सी आती है आपकी, वो आती है आपकी दृष्टि करके आती है घटना चक्र की, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें पूरे लगभग 1 साल करंट अफेयर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये तो बात दोस्तों बात होगी, ये तो दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। ठीक है, इसके बाद हम अगला बात करते हैं आपका, फिर आपका आता है यूपी जीके। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है आपकी यूपी जीके की, जिसमें आपको 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम्स पहले सॉल्व कराए जाएंगे।
जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और बाकी भी कर देंगे। केवल आपको वो सीरीज देख लेनी है अच्छे से, उसके अलावा यूपी जीके में कुछ ना पढ़ें तो भी आपका काम हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको यूपी करंट अफेयर के लिए मंडे ट्यूसडे में पूरा देखिए जुलाई से लेकर के अब तक यानी फरवरी तक का पूरा करंट अफेयर उसमें कवर करा दूंगा। लगभग 100-150 क्वेश्चन उसमें बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं सारे आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, उसको आपको देख लेना है यूपी करंट अफेयर में। इसका दोस्तों अगला जो आपका पार्ट आता है वो आता है सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए सामान्य विज्ञान में क्या करना है आपको, जो बच्चे को समय बचा हुआ है आपका, इसमें केवल जो आपका घटना चक्र आता है पूर्वावलोकन, उसी को आपको पढ़ लेना अच्छे से, घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन कम से कम कोशिश करिए कि एग्जाम्स पहले कम से कम 2 से 3 बार इसको आप पढ़ लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आएंगे एक से कवर हो जाएंगे। और साथ में जो क्वेश्चन इसे आपका एक्सप्लेन दे रखा है उसको जरूर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये बात होगी सामान्य विज्ञान की। फिर दोस्तों एक आपका आता है पर्यावरण, तो यही काम आपको पर्यावरण में करना है। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके सम्मेलन वगैरह हुए पर्यावरण संबंधित आपको आपके हो गए वो पढ़ने हैं आपको करंट अफेयर में। और साथ में कोई दिवस वगैरह, जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, ठीक है, उसकी थीम क्या थी। और साथ में पढ़ना है आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन, और साथ में करंट अफेयर वो आपको कवर हो जाएगा। इतना करना है आपको पर्यावरण में। इसके अलावा पर्यावरण में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है इतिहास। अब देखिए अगर दोस्तों आपकी तैयारी अच्छे से हो गई तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई और तैयारी में आपको समय लगेगा, नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्राचीन और मध्यकालीन जो आपका भारत है, इसके लिए केवल आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लें, घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब जो पहले बुक पढ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, ठीक है, इतना आप पढ़ लें इसके लिए। और बात करें आपका आधुनिक भारत की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको आधुनिक भारत के लिए। इसमें देखिए इसमें आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है आपको, लेकिन साथ में जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, SD मतलब SK पांडे से पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी और बुक से पढ़ रहे हो, मतलब किसी बुक से पढ़ रहे हो, यानी कि आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, तो उससे आप पढ़ते रहे, उसको रिवाइज करते रहे बार बार, ठीक है। साथ दोस्तों एक चीज़ मैं देखो ध्यान कहाँ देना है आपको आधुनिक भारत में, जैसे आपके गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है, किसके कार्यकाल में क्या काम हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, कि वहाँ से भी आपको लगभग एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों जितनी भी आपकी 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी घटना आपकी हुई हैं, उन सबको क्रम आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पूछता है 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन सी घटना किस समय हुई थी आपकी, उनको क्रम से लगाओ, ठीक है। ये काम आपको करना है, यानी अच्छे से पढ़ना है आपको आधुनिक भारत। ये दोस्तों बात होगी आपकी इतिहास की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है भूगोल। यहाँ पर दोस्तों इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर 3 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। भूगोल में आपको भारत में विश्व का भूगोल जिस बुक से पढ़ रहे हो, या तो परीक्षा वाणी से पढ़ रहे होगे आप, तो परीक्षा वाणी से पढ़ें। ये नहीं दोस्तों बुक चेंज नहीं करनी है आपको, अब ये नहीं पहले परीक्षा वाणी से पढ़ लिया आधा, अब आधा पढ़ोगे मैथ सवाल से। जो भी बुक आपने पढ़ी है आप उसी से पढ़ें, लेकिन इसमें मैप को आप अच्छे से देखें, क्योंकि मैप से भी 4-5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। इतना काम करना भूगोल के लिए। और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको पढ़ना ही है भूगोल के लिए भी, घटना चक्र पूर्वावलोकन। फिर दोस्तों अगला आपका आता है, इसके बाद आपका आता है राज्य व्यवस्था। यहां पर दोस्तों राज्य व्यवस्था में क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज दोस्तों पढ़नी है आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना अच्छे से। और जो भी बुक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो घटना चक्र पूर्वावलोकन को, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था से नहीं पूछे जाते हैं, और हाल फिलहाल में क्वेश्चन आपके कम भी हो गए हैं आपके पूछने, ठीक है, राज्य व्यवस्था से। फिर दोस्तों आपकी आती है अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम करना है आपको पढ़ना है घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब देखिए उसमें सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, जो भी क्वेश्चन आपके स्टैटिक है वो पढ़ने, करंट के क्वेश्चन उसमें से आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि वो आपके पुराने हो चुके हैं, ठीक है। ये एक पहली चीज़ तो आपकी हो गई। इसके अलावा आपको जो मेन फोर्स करना है वो करना है करंट अफेयर पर, जैसे कि आपका आर्थिक समीक्षा आपकी हो गई। और दोस्तों इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपका, जो आर्थिक समीक्षा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बना दूंगा आपका, ठीक है। और साथ ही आपका बजट हो गया 2023-24 केंद्र सरकार का, साथ में यूपी बजट हो गया, ये भी पढ़ लेना है साथ में आपको। और साथ दोस्तों मेन जो पॉइंट है आपका वो है आपका डाटा, जैसे कृषि का डाटा कि पूछेगा टॉप 3 राज्य कौन से गेहूं के उत्पादन में, या आपके गेहूं के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है। कृषि डाटा हो गया, खनिज का डाटा आपका हो गया, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट को मतलब भंडारण में कौन सा स्थान पहले पे, इसमें खनिज में आपका उत्पादन और भंडारण, भारत और विश्व दोनों पढ़ने हैं आपको दोनों चीज़ों में, ठीक है। इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बात होगी आपकी अर्थव्यवस्था की, ठीक है। और इसका दोस्तों क्या बचता है, अर्थव्यवस्था के बाद आपका सारा कवर हो गया है। इसका दोस्तों बचता है आपका सीसेट, जो सेकंड पेपर आपको होता है। उसमें क्या है, उसमें देखिए मात्र आपको 33% नंबर लेके आने, यानी 200 में से आपको 67 मार्क्स आपको लेके आने।
तो इसके लिए क्या काम करना है आपको पता होगा इसमें आपका मैथ आता है, इसमें आपकी रीजनिंग आती है, इसमें आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं, साथ में आपकी हिंदी भी इसमें आएगी और साथ में आपकी इंग्लिश आएगी। देखिए दोस्तों, जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है इसमें पैसेज वगैरह भी आपके आते हैं, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। इसके लिए दोस्तों मैं एक नोट्स है, आपको मेरे पास PDF नोट्स पड़ा हुआ है, किसी और कोचिंग का है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। उसको पढ़ लेना आपको अच्छे से, उसमें 400-500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपको। और मैथ रीजनिंग में क्या आपको बेसिक पढ़ना है, इसके लिए एक काम करें आप, CSET जो लास्ट के 10 साल में पेपर हुआ उसको आप सॉल्व कर लें, उससे पता चल जाए किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी आपका बेसिक हो गई, क्वेश्चन बनेंगे। यानी देखिए, अगर आप इतना कर लोगे ना, हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लोगे, तो इतना तो आप कराओगे, आपको 25-30 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में सॉल्व कर ही लोगे। यानी 67 जो आपके मार्क्स है वो आपके आ जाएंगे। इतना काम आपको कर लेना है। और दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।